चुनाव आयोग थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का भी ऐलान संभव है। यूपी में होने वाली 10 सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। ये एक बड़ी खबर है अपने आप में। हरियाणा और महाराष्ट्र का भी तो चुनाव का ऐलान होगा ही होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का भी ऐलान संभव है। इसके अलावा यूपी में जो 10 सीटें उस पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान हो सकता है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भाई आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी पार्टी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपचुनाव का ऐलान हो सकता है, तो ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं और जहां तक चुनाव आयोग की प्रेस है, प्रेस होने दीजिए। प्रेस में जो संदेश आएगा उसको सुन करके और जो आगे हमें कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा और महाराष्ट्र क्या चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। जम्मू कश्मीर में भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, झारखंड भी, क्योंकि हालांकि कई 5 राज्य शामिल बताए जा रहे हैं जहां जहां है। लेकिन आपको बता दें यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह है कि 10 सीटों पर उपचुनाव, फूलपुर, गाजियाबाद, मजबा, कुदरंकी, ये वो सीटें जहां पर खैर, मिल्कीपुर, कटेरी, मीरापुर और सीसामऊ, ये सभी विधानसभा जहां उपचुनाव होना है। तो इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फूलपुर, गाजियाबाद, मजबा, कुदरंकी और मीरापुर, सीसामऊ, ये तमाम वो विधानसभा हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। और ये इस बार का जो उपचुनाव होगा वो आपको बता दें प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है दोनों ही दलों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को यूपी में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, तो बीजेपी चाहेगी कि उसका कम से कम इस उपचुनाव के जरिए भरपाई की जाए, एक बदला लिया जाए समाजवादी पार्टी से। और सबकी नजरें मिल्कीपुर पर हैं, क्योंकि यहां से अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद बने हैं, वो यहां से उनके चुनाव लड़ने के बाद ये सीट खाली हुई है और बीजेपी की कोशिश है कि मिल्कीपुर जीतकर ये मैसेज दिया जाए कि हार का बदला ले लिया गया है। तो हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान हो सकता है। हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यूपी में भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। बस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्योंकि 3 बजे का चुनाव आयोग का टाइम था। और देखिए चुनाव आयोग के अधिकारी अब मंच पर पहुंचते हुए और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब देखना होगा कि क्या, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी मंच पर पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या उपचुनाव की तारीख होगी, यूपी की उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा? क्या महाराष्ट्र, हरियाणा में अब चुनावी बिगुल बज रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचते हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खैर, मिल्कीपुर, कटेरी, मीरापुर, सीसामऊ, ये विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है। फूलपुर, गाजियाबाद, मजबा, कुदरंकी, करहल। काइंडली कीप योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट मोड। और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। अब सबकी नजरें हैं क्या महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हालांकि झारखंड में भी बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। जम्मू कश्मीर का भी नाम बताया जा रहा है कि चुनाव संभव है। इसके अलावा नजरें हैं कि यूपी की, जो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना, उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है।